हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एज यू ऑल नो, इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें वेरियस मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से एक मेथड हमारा होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस वे में हम लोग इंटीग्रेशन का जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको हम सही वे में डील कर पाएंगे। देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन का जो भी हमारे पास तीन तरीका अवेलेबल है, थ्री अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारा होता क्या है, कुछ ऐसे फंक्शन हम लोग को गिवन रहते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे हमारा जो भी आपका वैल्यू आंसर में आ जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा क्वार्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos बाय sin x। जो भी हमारा होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं cos बाय sin x। अगर यहाँ पर बात किया जाए बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, इसमें हम कोई भी वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, sin x को t मान लिया, मींस हम लोग sin जो भी वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t से। देन हमारा क्या हो जाएगा, अगर sin को t हम लोगों ने माना तो यहाँ से sin का बेसिकली हमारा होता है क्या, डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो cos हो जाएगा और t का हमारा हो जाएगा क्या, dt, ठीक है, बाय dx। इस वे में हमारा देखा जाए तो dt का वैल्यू जो आपका होगा वो हो जाता है क्या, cos x dx, दैट्स इट, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने रखा है। देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आया तो हमारे पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस फंक्शन का तो यहाँ जो भी हमारा है cos x dx क्या हो गया आपका dt, जो कि यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और जो भी आपका फंक्शन हमारा क्या है, नीचे sin x है उसकी जगह हम लोगों ने t रखा। अब यहाँ से एक बात और आपको पता होगा कि जो भी आपका 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका log x प्लस c। तो वही यहाँ से आपको आंसर देखने के लिए मिल रहा होगा, log t प्लस c हुआ है। एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू जो हम लोग ने लेट किया था sin, वो क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। इस में हमारा क्या होगा, ये आपका d। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल। यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है एक फंक्शन। इस फंक्शन में बेसिकली हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 ब्रैकेट x प्लस 1। अब बात किया जाए यहाँ पर हम लोग किस फंक्शन को लेट करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा। कंसीडर कीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रूट x को अगर माने तो कुछ आइडिया हम लोग के पास नहीं आएगा, बट यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, x को मान लेते हैं टी स्क्वायर। x को क्या करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर मानते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, x का आपका हो जाएगा dx और t स्क्वायर क्या होगा आपका 2t और t का हमारा क्या होता है dt। तो यहाँ से जो भी हमारा वैल्यू रहेगा dx की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा आपका, देखा जाए तो dx रखा है। अब कंसीडर कीजिए इस फंक्शन देखिए dx जो हमारा था वो क्या रखा गया आपका 2t dt हो गया आपका। इसके बाद हमारा रहने वाला है क्या, जो भी वैल्यू है 2 रूट x का वैल्यू हमारा क्या है, x का हमारा t स्क्वायर। जब स्क्वायर का बात किया जाए तो यहाँ से होने वाला है क्या, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू हमारा होने वाला है 2t यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ जो फंक्शन आपका है ब्रैकेट के अंदर x का वैल्यू हम लोगों ने माना था t स्क्वायर, तो हो गया प्लस 1। नाउ हमारे पास एक फंक्शन बन गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसको अगर हम लोग जाने तो हमारा एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है आपने पढ़ा होगा, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो हो जाता है tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ हमारा फंक्शन में t था, दस बार हमारा क्या हो गया tan इनवर्स t प्लस c x। अब t जो हम लोगों ने लेट किया था बेसिकली यहाँ हमारा क्या है, x का वैल्यू हमारा है t स्क्वायर, t का वैल्यू हमारा हो जाएगा रूट अंडर t, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स रूट x प्लस c, दैट्स इट। इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डील कर सकते हैं। अब हमारे पास अवेलेबल है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों ने जो अभी देखा फिलहाल वो हमारा था, देखा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो हमारे पास अवेलेबल है वो आपका है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, कुछ फार्मूला वगैरह हमारा होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। एज एग्जांपल यहाँ देखने के लिए आपको मिल रहा होगा, फंक्शन है x² प्लस a² या रूट अंडर x² प्लस a²।
इस वे में अगर आपको फंक्शन देखने के लिए मिले, आपको करना क्या है, जहां भी आपका x होगा वहां पर आपको पुट कर देना क्या, a tan थीटा। अगर हमारे पास फंक्शन होता है x² + a² और हमारे पास रहता है √x² + a², तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे a tan थीटा। अगर हमारे पास फंक्शन होता है x² - a² प्लस में हो तो हम लोग को क्या रखना है, tan थीटा। अगर हमारा होता है माइनस में, तो माइनस में हम लोग क्या रखते हैं, x = a sec थीटा। दैट्स इट। इस वे में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। और भी फंक्शंस हमारे पास है, एज फॉर एग्जांपल यहां देख सकते हो आप x² - a² तो sec थीटा हो गया, और a² - x² रहा तो आपको या तो a sin थीटा रखो या a cos थीटा रखो, बात आपका बराबर है। अगर रूट अंडर a प्लस x रहे या a माइनस x रहे, यहाँ स्क्वायर नहीं है। अगर हमारा नॉर्मली a प्लस x या a माइनस x रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा रखना है। तो स्क्वायर वाला हमारा था तो वहां पर हम लोगों ने रखा था क्या, सिंबल सा, या तो tan sec या तो sin। बट अगर हमारा है यहाँ क्या, रूट अंडर a प्लस x और रूट अंडर a माइनस x, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू a cos 2 थीटा रखते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के फॉर्म में। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, एक और भी यहाँ पर देखना, डेरिवेशन आपका दिया गया है। अगर नॉर्मली x प्लस माइनस रूट अंडर x² प्लस माइनस a² का पावर n रहे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है उसको t लेट कर देते हैं, देन हमारा वैल्यू बनेगा। आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर अगर x के जगह पर आप लेट करते हो a tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सही वे में आपका इसका इंटीग्रेशन आप कर पाते हो, बिकॉज ये जो भी हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मूला ही बनता है। अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हो, एज फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x / a² - x², यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, a tan थीटा अपॉन a² माइनस, अगर हम x की जगह पर रखते हैं tan थीटा तो हो जाएगा हमारा a² tan² थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करो तो a tan थीटा अपॉन ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, देन 1 माइनस tan² थीटा। इस वे में आपका हो जाता है। देन आगे का फर्दर जो भी हम लोग लेट करके इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू बना सकते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है जो कि थर्ड काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा उसको डायरेक्टली लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करके यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको लीड करेंगे अदर वे में, देन वैल्यू बनेगी। जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एक हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x - 4 - x³ * dx। इसको अगर हम लोग को क्या करना है, डील करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन गिवन है, हम लोग अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, रूट को सेपरेट कर सकते हैं। ओवरऑल रूट है, इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ जो भी आपका इंटीग्रल अगर हो रूट x का, आपको पता होगा रूट x का अगर इंटीग्रल का बात किया जाए तो रूट x का मतलब होता है पावर 1/2। अगर इसमें 1 जोड़ते हैं उसी से डिवाइड दे देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 को अगर पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 आपका हो गया कॉन्स्टेंट, अब पावर हो गया 3/2। अगर बात करें हमारा 4 - x का, इसको अगर आप क्या करते हो, सिंपल सा डील करोगे, ये जो वैल्यू आपका है इस में आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो भी नॉर्मली वैल्यू हमारा है। अब यहाँ से लोग क्या कर लेंगे, दोनों में हम लोग लिख सकते हैं ना, जो x³ है, x³ को आप लिख सकते हो बेसिकली x का पावर 3/2 × 2। ये बात बराबर ही होगा, आपका क्यूब ही आ जाएगा, 2 से 2 कट के जो भी वैल्यू है आपका 4 - x का पावर 3/2 हम लोगों ने लिख दिया, × 2 हो गया, कटेगा तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्म हमारे गिवन रहेंगे उनको हम लोग को सेम फॉर्म में लाना होता है। देन यहाँ पर हम लोग क्या किए, x का पावर जो भी 3/2 है इसको t मान लिया, देन हमारा रूट x का हो गया क्या 2/3 dt, इसमें में हो जाएगा ना, हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं सिंपली, जो भी आपका ये फंक्शन था अब क्या हो गया आपका 2/3 dt अपॉन दिस। तो यहाँ से जो भी हम लोग को वैल्यू क्या मानना है, इस वे में हम लोग इसको बनाएंगे। ना आपको पता होगा जो भी रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, जो भी आपका 2/3 बाहर आ गया, ये फॉर्मूला हमारा sin इनवर्स x बाई 2 का, x से जहाँ पर t था इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसको पुट किया, ठीक है। इसमें हमारा वैल्यू जो है इंटीग्रेट हमारा हो गया, t का वैल्यू लास्ट में हम लोगों ने जो लेट किया था x का पावर 3/2 हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए